अरब में 7 साल, भाग संख्या 12, परिच्छेद पहला, खंड संख्या 11। अब आपका ध्यान हजरत मोहम्मद साहब के रोजे अर्थात कब्र की ओर दिलाता हूँ, जो कि मदीना में है। इस कब्र रोजे के चारों ओर एक लोहे की जाली लगी हुई है। ऊपर की छत को भली भांति सजाया गया है। छत के ऊपर एक हरे रंग का गुंबद है, जो दूर से ही दिखाई देने लगता है। लोहे की जाली के पास एक सिपाही खड़ा रहता है, जो किसी को जाली से छूने नहीं देता और न चूमने देता है। तुर्कों के समय में दर्शकगण जाली को हाथ लगाते और चूमते थे। उसके सामने खड़े होकर रोया भी करते थे, परंतु अब हाथ लगाने और चूमने की रोक कर दी गई है। हाँ, रोने का सबको अधिकार है, इसलिए अब भी बहुत से लोग जाली के पास जाकर रोना आरंभ कर देते हैं। उनका विचार है कि ऐसा करने से हजरत मोहम्मद को उनकी दशा पर तरस आ जाएगा और वे कयामत अर्थात प्रलय के दिन खुदा के सामने उनकी सिफारिश करेंगे। अभी तक मेरे अनुभव में केवल यही बात आई थी कि सरकारी दफ्तरों में सिफारिश चलती है, परंतु मुसलमान भाइयों से यह नई बात मालूम हुई कि खुदा भी सिफारिश सुनता है। दुख केवल इस बात का है कि जहाँ किसी जाली को हाथ लगाया कि सिपाही ने ताड़ से हंटर जमाया, वह सबसे अलग खड़ा होने को कहता है। यदि उसकी आंख बचाकर कोई जाली को हाथ लगा दे और उसे इसका ज्ञान हो जाए, तो हाथ लगाने वाले को उसी समय थाना दिखा दिया जाता है। ऐसे लोगों के लिए थानेदार प्रत्येक नमाज के बाद, जो कि दिन में 5 बार होती है, थाने में हाजिर होने के लिए आज्ञा देता है। इसलिए लोग अब अपने आप ही जंगले से दूर खड़े होकर दुआ पढ़ते हैं। कब्र के पास ही एक किवाड़ है, जिसे बाबे जबराइल कहते हैं। यह एक रोशनदान से बड़ा नहीं है। मुसलमान कहते हैं कि जब खुदा को कुछ कहना होता था तो जबराइल को अपना संदेश दे देते थे। जबराइल यह संदेश हजरत मोहम्मद साहब को सुना देते थे। इसको लोग नाजिल होना कहते हैं। कम से कम 20 वर्ष तक समय समय पर ये आज्ञाएं नाजिल होती रही। हजरत को जिस बात की आवश्यकता होती थी, लोगों के सामने वैसी बात रख देते थे, जो कि अब कुरान शरीफ की शक्ल में है। मालूम होता है आजकल अल्लाह किसी पर वही नाजिल करना भूल गया है। शिक्षित लोगों में ये बातें आजकल नहीं चल सकती। हरम शरीफ में एक नलका लगा हुआ है, जिसे आबे कौसर या कौसर का पानी कहते हैं। इसमें से जो पानी निकलता था, उसे वहाँ के दर्शक कहते थे कि बहिश्त से पानी आ रहा है। वास्तव में बात यह है कि दूर पहाड़ी पर एक तालाब बना हुआ है, जिसमें से एक नाली द्वारा यह जल यहाँ आता है। जलालतल मलिक इब्न सऊद ने वह नलका बंद कर दिया है, जिससे आबे कौसर आना भी बंद हो गया है। जब हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन आता है, जिसे अरबी में मौलिद अन नबी कहते हैं, तो प्रत्येक वर्ष भारतवर्ष के मुसलमान उसे मनाया करते हैं। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि नजदो हजाज में इसकी कोई परवाह नहीं करता। अरब के अन्य बड़े बड़े नगरों में भी यह दिन नहीं मनाया जाता। कारण यह है कि यद्यपि अरब में शाफी लोग अधिक है, जो कि सुन्नी है, परंतु वे शरीयत की किताबों से यह साबित करते हैं कि हजरत मोहम्मद का जन्म दिवस मनाना बिदअत अर्थात धर्म के विरुद्ध है। तुर्कों के समय में हर जुम्मे की रात्रि को मदीना के हरम शरीफ में मौलूद अर्थात जन्मदिन मनाया जाता था, परंतु अब जलालतल मलिक इब्न सऊद की आज्ञा से यहाँ भी मनाना बंद हो गया है। रात्रि के 10 बजे हरम शरीफ में ताला लग जाता है और कोई हाजी अंदर नहीं रह सकता। ताला सवेरे 4 बजे खुलता है। मक्का का हरम शरीफ तो रात दिन खुला रहता है।
मदीना में जन्नतल बकी नाम का एक कब्रिस्तान है जिसमें हजरत मोहम्मद साहब के मित्रों और शहीदों की कब्रें हैं। उनके साथ ही मोहम्मद साहब की कई एक बीवियों की कब्रें भी हैं। हजरत हमजा साहब का मज़ार भी, जो कि एक बड़े बुत से मिलता जुलता था, यही था। इनके अतिरिक्त जो हाजी लोग मदीना में मर जाते थे वे भी कब्रिस्तान में दफनाए जाते थे। ऐसा प्रचलित था कि इस कब्रिस्तान में दफनाए जाने वाले सीधे बहिश्त में जाते हैं। हाजी लोग इस कब्रिस्तान में जाकर मुरादें मांगना अपना सौभाग्य समझते थे। रात दिन हाजियों का जमघट रहता था और खुदा को छोड़ मज़ारों की पूजा होती थी। इसलिए जलालतल मलिक इब्न सऊद ने वह कब्रिस्तान सारा का सारा तुड़वा दिया है और कब्र हटाकर पृथ्वी एक सी कर दी है। अब कब्रिस्तान के बाहर सिपाही का पहरा लगा हुआ है। वह यात्रियों को अंदर नहीं जाने देता और दूर ही से दुआ पढ़ने को कहता है। तुर्कों के समय मूर्ति पूजा अत्यधिक होती थी, परंतु अब ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ के अरब लोग व्यवहार के बहुत अच्छे हैं, परंतु गुलामों पर वही अत्याचार होता है जैसा सारे अरब देश में मैंने देखा है। मैंने 2 मास तक वहाँ वैदिक धर्म का प्रचार किया। लोगों पर मेरे प्रचार का काफ़ी प्रभाव पड़ा। मैंने मदीने में एक विशेष बात यह देखी कि यहाँ प्रायः बहुत से दरवेश रहते हैं। इनको हज के दिनों में तो कुछ मिल जाता है, परंतु हज के 3 मास बाद इनका निर्वाह होना भी कठिन हो जाता है। इसलिए इसमें से बहुत से प्रायः अपने स्थान बदलते रहते हैं। दरवेश मक्का में भी रहते हैं और इनकी भी यही दशा रहती है। दोनों स्थानों के दरवेश यही समझते हैं कि दूसरे स्थान में अच्छा खाना मिल रहा है। यदि मदीने के दरवेश मक्का जाते हैं तो वहाँ उनके भाई पूछते हैं कि क्या मदीने में खाना मिलता है। इनमें से कई एक सत्यप्रिय तो साफ कह देते हैं कि वहाँ कुछ नहीं है, परंतु भारतीय फकीर इनको समझाते हैं कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। कौन नहीं जानता कि हज के बाद मक्का और मदीना में खाने को नहीं मिलता, फिर भी ऐसा मुंह से निकालना गुनाह है, क्योंकि इससे मदीने की बदनामी होती है। कहना चाहिए कि मदीने में हज के बाद भी खाने की कमी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब बैतुल मुक़द्दस पहुंचा था तो वहां भी भारतीय दरवेशों और फकीरों ने, जो कि मक्का में हज करने गए हुए थे और बहुत चिर से वहां बसे हुए थे, मुझसे यही प्रश्न किया कि मक्का और मदीना में दरवेशों को खाना मिलता है या नहीं। मैंने उत्तर दिया, वही है चाल बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है। इस पर वे सब हंस पड़े और बोले कि हम बिना धन के कभी भूल कर भी मक्का मदीना न जाएंगे। मैंने यहाँ से मिस्र जाने का संकल्प कर लिया। मिस्र अफ्रीका में गिना जाता है, परंतु वहाँ की भाषा अरबी है। अरबी की बहुत सी अखबारें और पुस्तकें भी मिस्र से निकलती है। वहाँ एक अरबी की यूनिवर्सिटी भी है जिसे जामिया अल अजहर कहते हैं। भारतवर्ष के मुसलमान भाई मिस्र के जामिया अल अजहर में अरबी भाषा सीखने के लिए जाते हैं। मिस्र जाने के लिए यहाँ से पैदल के 2 मार्ग है। एक तो यह है कि मदीना से मान तक तुर्कों के समय की रेल जाती है, जो 20 दिन की यात्रा है, परंतु मार्ग में पानी बहुत ही दूर दूर मिलता है। यदि वर्षा हो चुकी तो वह मार्ग अच्छा है। दूसरा मार्ग यम्बा बंदरगाह, जो कि लाल समुद्र के किनारे पर है, वहां से जाता है। इसी समुद्र के किनारे किनारे चलकर अगवा स्वेज तक थल मार्ग मिल जाता है। मैं मदीना में 2 मास तक ठहरा था। अब मक्का, मदीना, जिद्दा, नजदो हजाज का पहनावा भी सुनिए। सिर के ऊपर एक तिकोनी रुमाल, उसके ऊपर 3 रस्सियाँ, एक लंबा कुर्ता और एक पाजामा। ये अरबों का पहनावा है। कुर्ते के ऊपर हमारे यहाँ के कोट के सदृश एक वस्त्र, जिसे अबा कहते हैं, पहना जाता है।
स्त्रियां एक लंबा कुर्ता पहनती है और सिर के ऊपर एक दोपट्टा रखती है। इनमें भारतवर्ष की सी बुर्के की प्रथा नहीं है। केवल मुंह पर एक काला सा रुमाल बांध लेती है जिसमें से आंखें बाहर निकली हुई रहती है। भारतवर्ष की मुसलमान स्त्रियों का बुर्का तो सिर से पांव तक होता है और आंखों के आगे एक विशेष ढंग की जाली होती है, परंतु सारे अरब में ऐसा लंबा बुर्का कोई स्त्री नहीं पहनती। अरब स्त्रियों के मुंह पर जो काला रुमाल होता है, आंखें उसमें से साफ बाहर निकल आती है। आंखों के आगे कोई जाली नहीं होती। मदीने में कुछ पाठशालाएं हैं जहां अरबी की शिक्षा दी जाती है। मक्का के सदृश यहाँ भी जाविया अल मिस्रिया है, जहां की मिस्र सरकार की ओर से निर्धनों के लिए रोटी मुफ्त बांटी जाती है। सवेरे चावल का गर्म पानी और आधा पाव की डबल रोटी हर एक दरवेश को मिलती है, जिससे वे सवेरे का ब्यालू करते हैं। शेष दिन के लिए खुदा हाफिज है। मदीना में नाना प्रकार की खजूरें बिकती है और हाजी लोग मदीना से अपने अपने देशों के लिए खजूर लेकर जाते हैं तथा वहां पहुंचकर उसे प्रसाद की तरह ही बांटते हैं। इसी प्रकार मक्का से लौटते हुए हाजी जमजम का पानी और जिद्दा से पीतल की अंगूठियां और तस्बीह ले जाते हैं। यह सब वस्तुएं वे अपने अपने देशों में पहुंचकर प्रेम से बांटते हैं। मैंने भी एक तबर्रुक अर्थात प्रसाद एक भारतवर्ष जाने वाले मुसलमान मित्र के हाथ अपने पूज्य आचार्य परमहंस परिव्राजक श्री स्वामी स्वतंत्रतानंद जी महाराज के लिए भेजा था। दुर्भाग्य से वह मित्र बंबई जाते हुए जहाज में ही समाप्त हो गया और सुना है कि उसका शव समुद्र में ही डाल दिया गया था। अब पता नहीं कि उसका माल असबाब और मेरा तबर्रुक का क्या हुआ। जब मैं मदीना में था तब भी अपने आचार्य जी से पत्र व्यवहार कर रहा था और उनके आदेशों के अनुसार कार्य कर रहा था। मेरी इन सारी यात्राओं में उन्हीं का मस्तिष्क काम कर रहा था। हर बंदरगाह से मैं उन्हें पत्र लिखता था और वहाँ की परिस्थिति का उन्हें जान करा देता था। केवल पत्र ही नहीं, मुझे भारतवर्ष से पुस्तकें भी मिल जाती थी। जैसे कि एक बार जिद्दा की बंदरगाह पर एक अरब दुकानदार के मार्फत मैंने परोपकारिणी सभा अजमेर से दयानंद ग्रंथमाला के दोनों भाग मंगवा लिए थे। भारतवर्ष की बात छोड़कर अब फिर मदीने की सुनिए। यह एक बड़ा नगर है। इसके बाजार भी मक्का के सदृश बड़े बड़े हैं और हर प्रकार के वस्तु की तिजारत होती है। इतना भेद अवश्य है कि मक्का में कोई साग तरकारी अथवा फल पैदा नहीं होते, घास तक भी नहीं उगती, परंतु यहाँ हर प्रकार का साग और खजूर के पेड़ बहुतायत से होते हैं। मक्का की तरह यहाँ बहुत से भारतीय मुसलमान बसे हुए हैं, दुकानदारी आदि व्यवसाय करते हैं। मक्का के सदृश यहाँ कई सराएं हैं जहाँ हज के दिनों में ऐसी भीड़ होती है कि स्थान मिलना कठिन हो जाता है, परंतु हज के बाद सब सुनसान हो जाता है। जिन लोगों ने भारतवर्ष में हिंदुओं के प्रति मुसलमानों का व्यवहार देखा है, इस बात को सुनकर आश्चर्य करेंगे कि इस्लाम की जन्मभूमि अरब में हिंदू सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। अरब लोगों का व्यवहार भारत के मुसलमान भाइयों से अच्छा है। हमारे देशवासी भाइयों को उनसे शिक्षा लेनी चाहिए, परंतु यह तो समझते हैं कि हज कर लिया तो गुनाह खत्म ही हो गए, तौबा कर ली तो बड़े से बड़ा गुनाह भी घुल गया। ऐसी दशा में अच्छी बातों से क्या लाभ। भारतवर्ष में एक कहानी सुनते थे कि कोई बुढ़िया टोकरी में आम रखे हुए जा रही थी। एक हाजी भी पास से गुजर रहा था। उसने पीछे से 3-4 आम निकाल लिए। 2-3 पग ही चला होगा कि बुढ़िया ने पीछे से आवाज दी, ओ हाजी, मेरे आम वापस दे जा। वह हक्का बक्का होकर वापस लौटा। आम तो उसने बुढ़िया की टोकरी में धर दिए और बोला, अम्मा सच बताओ, तुम्हें यह कैसे जान हुआ कि मैं हाजी हूँ? बुढ़िया ने कहा, यह काम हाजियों के ही है। जब हाजियों की यह दशा है तो जनसाधारण का तो कहना क्या है। वैदिक धर्म तो सिखाता है कि जो जैसा करता है वैसा फल पाता है। पश्चाताप से भविष्य सुधर सकता है, परंतु भूत के किए दुष्कर्मों का फल अवश्य मिलेगा।
यदि हज करने से सारे गुनाह और तौबा कर लेने से शराब पीने का पाप मिट सकता हो तो पाप का डर ही क्या रहा। किस्सा समाप्त हो गया। रात को मजे से पी ली और दिन को तौबा कर ली। मुसलमान के मुसलमान रहे, हाथ से जन्नत न गई। हाँ, मदीना में मक्का की तरह चाय और कॉफी की दुकानें बहुत हैं। हज में सबसे अधिक काम चलता है तो हज्जामों का, क्योंकि मक्का के तवाफ अर्थात परिक्रमा के बाद सभी को इनसे सिर मुंडवाना पड़ता है क्रमशः।